रामचरण जय यति अनुरागा। प्रयागराज में गंगा के पानी का महत्व बढ़ जाता, काशी बनारस में बढ़ जाता, हर की पौड़ी हरिद्वार में गंगा के पानी का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ ऋषि मुनियों का जमघट है। साधु संतों के चरणों की पावन धूलि गंगा में पड़ती है और वो मिट्टी वो पानी पवित्र हो जाता है। इसलिए लोग हर की पौड़ी हरिद्वार, अब हरिद्वार से ही चल करके तो पानी आपके बदायूं में आ रहा, लेकिन यहाँ आपको मुक्ति की बात नहीं करोगे, आप भाग के बदायूं जाओगे, इलाहाबाद जाओगे आप। इसलिए महत्व किसका है? ये जितना कुछ देख रहे हो सब संतों महात्माओं का, अवतारी पुरुषों का इम्पोर्टेंस है। ऐसे महापुरुषों की तलाश करनी चाहिए। अगर ऐसे गुरु, ऐसे सदगुरु महात्मा हमको आपको मिल जाए तो हमको आपको सीधा सीधा पढ़ा देंगे, बता देंगे, समझा देंगे। बाकी हम लोग इसी तरह भटकते उटकते। मुक्ति और मोक्ष की बात तो ऐसे भी आप कर देते हो। इतना आसान आपने कर दिया कि दादा घर में मर गए, 10 दिन 10वां मनाओगे, 13 दिन में ब्रह्म हो तेरे ही मनाते हो, और कागज़ के टुकड़े पर नोटिस लिख करके, सूचना लिख करके पूरे गांव जवार में रिश्तेदारों को आपने भेज दिया, और उस पर लिखते हो कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, स्वर्गवास। दादी मर गई तो क्या हो गया, पिताजी मर गए क्या हो गया, माताजी मर गई क्या हो गया, सबका स्वर्गवास। तो 4 आदमी का स्वर्गवास तो आपने कर दिया, टिकट दे दिया, पट्टा कर दिया। 5वां नंबर आपका रहेगा। आपकी भी तेरे ही मना कर नाती पोता लिख देंगे मेरे भी दादा का क्या हो गया। तब पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है? जब तेरे ही में लड्डू पूड़ी खिला कर 1,00,000 2,00,000 खर्च कर दो और सीधे मुक्ति का टिकट आप ही बांट दो, दादा का स्वर्गवास हो गया। तब तो रामायण गीता वेद भागवत सब गलत हो गया। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तेरे ही में चिट्ठी लिख दिया, उनका क्या हो गया। दादा सारी जिंदगी बदायूं में शराब पीते पीते मर गए, उनकी भी तेरहवीं में चिट्ठी लिख दिया, उनका भी क्या हो गया। बदायूं का सबसे बड़ा चोर डकैत आदमी, जिसका पुलिस ने काउंटर किया, सरकार ने गोली मरवा दिया, उनकी भी जब तेरही मनाई गई तो उसमें भी क्या लिख दिया, इनका भी क्या हो गया, स्वर्ग। ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, पूरा बदायूं स्वर्ग। तो नरक तो भगवान का खाली होगा। अगर आपकी बात सही हो जाए तब तो भगवान ने नरक बेकार बना दिया। कौन जाएगा? न कोई मुरादाबाद से नहीं भेज रहा, न रामपुर से कोई भेज रहा, न बदायूं बरेली से कोई भेज रहा, न हिंदू भेज रहा, न मुसलमान भेज रहा। तो भगवान का नरक तो खाली होगा। ये हमारा आपका कोरा अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड है। ऐसे हमारे आपके कहने स्वर्गवास हो जाएगा। कर्म प्रधान अविश्वर चिराखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कर्म कांची ट्यूशन, ये कर्म प्रधान सृष्टि है। हम आप मानव जन्म पाकर जो कर्मों की खेती कर रहे, अच्छा बुरा पाप पुण्य, इसका अंजाम हमको जन्म दर जन्म भोगना। इसी पर जन्म मरण चलता। अच्छा करके मरोगे अच्छी जगह, बुरा कर्म करके मरोगे खराब जगह, दुख की जगह। मौत के बाद सबसे पहले जीव को परमात्मा की अदालत में, कचहरी में, जिसको यमपुरी कहा जाता, वहाँ जज बैठे हैं, धर्मराज यमराज। आपके कर्मों का पहले फैसला होता। अब आप यहाँ से सीधे आप ही फैसला कर देते तो स्वर्गवास हो गया। भगवान के जज बैठाए गए हैं, जिनको यमराज कहते हैं। उनकी अदालत यमपुरी है। इस मृत्यु लोक से जब जीव चलते मरने के बाद, दादा सीधे स्वर्ग नहीं कहा, यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुशताएं। जैसे मुलजिम को गिरफ्तार करके डंडे मारते हुए हथकड़ी लगा करके पुलिस थाने ले जाती है, इसी तरह से मौत के बाद सारे जीवों को पकड़ करके यमपुरी ले जाया जाता। वहाँ तक सबका रास्ता एक है।
इसके बाद वहाँ अब सबको हथकड़ी नहीं लगाते। जैसे कोई बड़ा आदमी पकड़ लिया जाए तो सिपाही उसको डंडा थोड़ा मारेगा। कोई चोर डाकू पकड़ा जाए तो गांव में ही डंडा बजे, गांव वाले भी मारेंगे, पुलिस भी मारेगी और तुरंत हथकड़ी लगाएगी, डंडा मारते ले जाएगी। लेकिन कोई बहुत बड़ा आदमी, मंत्री, मिनिस्टर है, उसके ऊपर कोई वारंट है, FIR है, केस है, उसके सामने जब दरोगा पुलिस आएंगे कहेंगे सर आप हमारी कस्टडी में हो, आपको चलना है, आप अरेस्ट हो या आपको वारंट। मंत्री मिनिस्टर को पुलिस डंडा मारेगी? इज्जत के साथ गाड़ी, अपनी ही गाड़ी में बैठ कर हो जाएंगे। ऐसे ही जीव तो सब यमपुरी में चलते हैं, वहाँ फैसला होना एक बार। लेकिन कोई इज्जत से चलता है, कोई बेइज्जत होकर जाता है। पापी आत्माओं को खुदा के फरिश्ते मौत के सिपाही डंडे मारते ले जाते और पुण्य आत्माओं को इज्जत के साथ ले जाया जाता। लेकिन एक बार सबको इजलास में अपनी अपनी हाजिरी देनी है। अपने अपने कर्मों का खाता आपका खोला जाएगा, पेश किया जाएगा। उस समय जीव को पछताना पड़ता है। तब आप याद करते हो कि हम धोखा खा गए मानव जन्म पा कर के, क्योंकि वहाँ आपका सब कर्म ऐसे फोटो फिल्म, जैसे आप कैमरा देखते हो, आपके CCTV कैमरे में सब ऐसे, आपने अच्छा किया, बुरा किया, मारा है, काटा है, सब कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। इसके बाद वहीं से रास्ता अलग अलग हो जाता, फैसला होता। इनको इधर ले जाओ लेफ्ट की तरफ, दक्षिणांचल, नरक का रास्ता उधर जा रहा। नरक, नरक माने जेल खाना। इनको इधर ले जाओ राइट की तरफ, स्वर्ग बैकुंठ की तरफ। इनको ऊपर ले जाओ अमर देश सतलोक की तरफ। ये संतों के जीव हैं, भजनानंदी हैं, नाम कमाई, शब्द कमाई किया। और इनको ले जाओ नीचे, फिर बदामी में ले जाओ, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में ले जाओ, या इनको बदामी में ले जाओ, फिर आदमी से आदमी के जन्म में डाल दो। कई रास्ते हो जाते हैं। इनको अमीर घर में ले जाओ, इनको गरीब घर में ले जाओ, इनको गाय में, इनको बैल में, कुत्ता बिल्ला में, सब फैसला होता। अब क्या फैसला हुआ उसके पहले में आपने तिरही मना के लिख दिया चिट्ठी, दादा का क्या हो गया? जज का फैसला आपको पता ही नहीं और आप ही ने फैसला सुना दिया कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, सब स्वर्ग चले गए। ऐसे नहीं। देखो एक दृष्टांत आता। इसी तरह से जीव सब लोग देखो भटक रहे, अनजान में, अज्ञान में। सिख गुरु साहिबानों की प्रथम पातशाही गुरु नानक जी महाराज, जिनके द्वारा सिख धर्म संस्थापित हुआ, स्थापित हुआ। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज अपना काफिला लेकर